नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट से संबंधित फर्स्ट लेवल के आंसर की आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो 23 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। तो पहले हम साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? तो असत्य हमें बताना है। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। बी सी डी तीनों कथन सत्य हैं, केवल ए जो कथन है वो असत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तब होता या नहीं? तो विकास जो है ये तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ बचपन की विशेषता प्राक्तोली आयु भी है, सवाल करने की आयु भी है, खिलौनों की आयु भी है। अनुकरणीय जो है ये शिशुअवस्था की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से होती है। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे है, 16 वर्ष आयु का बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु ज्ञात करनी है। तो सूत्र है MA/CA। तो MA हमें ज्ञात करनी है, MA/CA कितनी है? 16। तो 75 बराबर MAX मान लो बटा 16, फिर हम गुणा 100, फिर हम इसको करते हैं तो इसका 12 आंसर आता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो प्रक्षेपी विधि है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, TAT जो है ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो वो है विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, ये इसको बढ़ाती है। आगे है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण कौन से हैं? अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, ये दोनों प्रतिभाशाली बालक के लक्षण है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आगे है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु गुणा 100। तो ये ट्रमन के द्वारा दिया गया सूत्र है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। तो रवि से संबंधित संभावना जो है वो कौन सी है? वो है डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने से संबंधित विकृति रवि को है। अगला क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये स्किनर द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन सा प्रकार है? तो ये सकारात्मक स्थानांतरण अधिगम कहलाता है।
आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो वो द्वंद्व कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो द्वंद्व ये हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? तो यहाँ कौन से सिद्धांत को? क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है ऑप्शन ए, इसको पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो इसमें मेघा जो है अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि यह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा नहीं किया गया? तो वो है बी.एस. ब्लूम के द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, आरटीए अधिनियम एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे हैं वो है 45 घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वो है अभिक्षमता। ऑप्शन डी जो है वो अन्य से भिन्न है। 24 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये शिक्षार्थी केंद्रित है, तो शिक्षार्थी केंद्रित है तो बच्चा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 25 नंबर, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र जो है वो छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, ये क्रियात्मक अनुसंधान है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो एक शिक्षक की जो भूमिका है वो सुविधा प्रदाता की होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें बताना है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। तो समीप से दूराभिमुख दिशा मतलब समीप से दूर तक, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा शरीर से बाहर की ओर, तो 2 का हो जाएगा डी। तो 2 का डी 2 में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। दूसरा है सिर से पदाभिमुख, इसका हो जाएगा ए, सिर से पैर का क्रम, तो इसका वो ए सिर्फ पहले में है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम हिंदी के 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो इसके संबंध में सत्य कथन है, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? वो है सामाजिक पर्यावरण। 33 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? तो इसकी सीमा है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा के अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है?
तो वो है कलात्मक प्रयोजना। सर्वप्रथम सरल एवं समान आकृति के वर्णों को लिखना प्रारंभ करें। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए है? तो ये प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए। भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल कौन से होते हैं? अभिव्यक्ति कौशल जो होते हैं वो बोलना और लिखना होता है। अगला है अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो ये लेखन से संबंधित है। लिंगुआ फोन जो है ये एक सर्वे सामग्री का साधन है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभव में सम्मिलित नहीं है, वो है विश्राम कक्ष। सस्वर वाचन का गुण जो है वो है उचित ध्वनि निर्गम। 41 नंबर क्वेश्चन है मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन क्या है? तो मौखिक मूल्यांकन कर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा माइकेलिस द्वारा दी गई। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है? यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम हो, तो यह इससे संबंधित दोष है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 4 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। अगला है गद्यांश से संबंधित। सदैव जो है इसमें संधि पूछी है, तो सदैव में संधि तो है वड्डी स्वर संधि और इसका विच्छेद हो जाएगा सदाधने एव। इसमें ए आ का मेल ए आ का मेल ए ऐ से होता है तो ऐ का रूप बन जाता है। निम्नलिखित में से विष का जो पर्यायवाची है वो गरल। विरोधी का विलोम शब्द हो जाएगा समर्थक। मनोदशा का अर्थ होता है मन की दशा। मनुष्य शब्द जो है वो कोई विशेष व्यक्ति न होकर जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। मनुष्य का नाम हो, कोई नाम हो राम श्याम, तो वो जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। यहाँ फिर 51 से 55 गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। अमूल्य का अर्थ क्या है? जिसका मूल्य न आंका जा सकते वो नहीं आंका जा सके वो अमूल्य होता है। निधियाँ शब्द जो है वो बहुवचन है, इसका एक वचन हो जाएगा निधि। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्ति करती है। वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य वर्तमान काल है। भाव शब्द जो है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो भाव अच्छा होता है या अच्छे होते हैं? तो भाव अच्छा अच्छी होती है या अच्छा? तो भाव पुल्लिंग में आता है, भाव अच्छा है। अचेतन अचेतन निर्जीव। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ संयुक्त वाक्य दे रखा है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो योजक चिन्ह कहलाता है। विलोम शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है सीमातीत कल्पना करना। बहुत लज्जित होने के लिए उपयुक्त मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना। भाषा संस्कृत जो है उसका स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो है इसका उच्चारण स्थान बताना है, तो ए और ऊ से मिलकर ये औ बना है। तो ए जो है वो कंठ है और ऊ जो है वो ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं ये रे लेव। अगला क्वेश्चन है अहम त्वाम पश्यामि, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा त्वम मया पश्यामि, तो त्वम मया पश्चिमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सह गुरुवे प्रणमति, इसका वाक्य संशोधन कर लिखना है, तो सह गुरुम प्रणमति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहम है चित्रपटम दर्श्यामि, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा अहम है चित्रपटम अपसेम, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सर्गजा है भवंती समुचित पदेन रिक्त स्थान पूर्यते, तो इसमें जो दोष है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोष गुणा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, बी नहीं डी राइट होगा इसका। 67 नंबर क्वेश्चन है पाठशाला विधेयनुसार शिक्षारंभ कस्माकम संस्कारात् परम भक्ति सम, तो इसका हो जाएगा उपनयन संस्कार के उपरांत, ऑप्शन ए इसका
राइट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण से भंडारकर विधि अपर नाम किम अस्ति। तो भंडारकर विधि का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो इसका दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिर्न भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यं पूर्णं न भविष्यति। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड इट्स मीन पुस्तक केन लिखित। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? पिसेंट महोदय ने। संस्कृत शिक्षणं प्रति छात्रेषु रुच्युत्पादनार्थं शिक्षकेण करणीयम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विविध साहित्यिक गतिविधानाम समायोजनम। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, संस्कृत शिक्षणे मस्तिष्क यंत्र संगणक साधन वर्तती। तो ये दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है। संगणक क्या होता है? कंप्यूटर। पाठ्य पुस्तक भाषा कीदृशी स्यात्। तो पाठ्य पुस्तक जो भाषा है वो बालानाम योग्यता के अनुसार, बालकों की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन प्रश्न भवन्ति। जो मूल्यांकन प्रश्न है वो कैसे होने चाहिए? तो इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों प्रकार के होने चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षणे उपचार कार्यम कीदृश भवेत्। तो ये छात्र स्तरानुसार होना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण। संस्कृत चतुर्विध भाषा कौशलेषु तृतीय कौशल कौन सा? तो सु बो पै ली। तो पै जो है पठन कौशल जो है वो तीसरा कौशल है। क्लिष्ट शब्दानाम अंशानाम नूतन विचाराणाम सुभाषित वाक्यानाम मुख्य भावश्च स्पष्टीकरणीया कै विधि श्रेष्ठकरो भवति। तो ये विधि कौन सी है? तो ये है व्याख्या विधि। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला है, इस पैराग्राफ से हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, धनहीन जीवनाथ इत्यत्र कह विभक्ति। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्राप्तवंत है इत्यत्र कह प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय जो है वो है कथवतो प्रत्यय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विचार्य है इत्यत्र कह उपसर्ग। तो इसमें वि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दारिद्र्य योप्यता इत्यत्र संधि विच्छेद। तो दारिद्र्य उपहता। तो ऑप्शन 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तत्र एक है श्रेष्ठ भैरवानंद है नाम योगी निवस्ति सम। अत्र वाक्य विशेष्यम पद। तो यहाँ विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ योगी की विशेषता बताई जा रही है। अगर विशेषण होता तो बी ऑप्शन हो जाता श्रेष्ठ। फिर नीचे 82 से 86 इसके आधार पर हमें आंसर देने हैं। अस्मिन श्लोके किम छंद प्रयुक्त। तो इस श्लोक में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें शार्दुल विकीर्णम छंद का प्रयोग किया गया है। आगे है, श्री वीर भूमेर गुणे है इत्यत्र संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा श्री वीर भूमे है गुण प्लस गुण है। सद्वर्णा इत्यत्र क प्रत्यय। तो सद्वर्णा इत्यत्र क प्रत्यय इसमें बहुव्रीहि समास है। हरंती इत्यत्र क प्रत्यय। तो इसमें सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। माला इत्यस्य लिंगमस्ति। तो माला जो है वो स्त्रीलिंग है। 44 इमा संख्या 44 को संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इसको संस्कृत भाषा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा चतुश्चय चत्वारिंशतम। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। राम प्रातः 7:30 बजे वादने विद्यालय गच्छति। तो 7:30 को सार्ध सप्तवादने कहा जाता है। महेश्वर सूत्राणु अचवर्णा कथि संति। तो महेश्वर में अचवर्ण कितने होते हैं? तो अचवर्ण जो होते हैं वो 9 होते हैं। मन सत्य से शुद्ध होता है। इसका संस्कृत अनुवाद करना है तो इसका हो जाएगा मन है सत्यात शुद्धति। तो ऑप्शन डी ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट हो जाएगा। फिर है मैथ से संबंधित 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? तो अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार करते हैं, 420 यहाँ करते हैं, फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ऑप्शन डी।
क्योंकि 15 का भी और डिवाइड हो सकता था, 21 का भी और हो सकता था, 6 का भी और हो सकता था। तो इसी में सही इनका विभाजन किया गया है। किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 60 है तथा महत्तम समापवर्ती 5 है, तो निम्नलिखित में से वो संख्याएं कौन सी होंगी? तो वो हो जाएंगी 15 और 20। अगला है, यदि 1:5:7 का परपद 35 है, परपद मतलब अगला पद, तो उसका पूर्व पद क्या होगा? तो 7 का 35 है तो 5 बार गया, तो 5 का 5 बार जाने पर 25 हो जाएगा। तो 25:35 होगा, तो वह 5:7 के बराबर हो जाएगा। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी प्रकार 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो x, तो इसमें 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, तो 8 दिन में वो कर लेंगे। RS 329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 6% हानि होती है, तो वो 94 पर इसको हम निकालते हैं। तो 94 पर इसको हम निकालेंगे तो इसका आंसर 350 रुपये आ जाएगा। 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो 3 संख्याएं हैं, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी का क्या होगा? तो तीनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 40 गुणा 3 120 हो जाएंगी, और उसमें 38 घटा देंगे। 2 संख्याओं 38 दूनी 76, तो इनमें 76 घटा देंगे तो 44 इसका राइट आंसर है। 3000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी राशि प्राप्त होगी? वो होगी 3660 रुपये। 2100 रुपये का मूलधन एवं 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 168। एक साइकिल 1800 में खरीद कर 12% लाभ पर बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें वो लाभ पर बेची जाएगी, तो 2016 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ दिए गए चित्र में ए का मान हमें बताना है, तो ए का मान इसमें हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये 5A इस सामने वाले के बराबर है, तो ये 180 की है, इसमें 90 और 40 130 हो गए, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो ये 50 के बराबर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यदि 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीलीटर हो तो x का मान क्या होगा? तो इसका 10 लाख इसका आंसर आ जाएगा। अगला है 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन डी 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर हो। इसमें दी गई आकृति का आयतन कितना है? वो है 6y³। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो यह है बुद्धि के मूल्य से संबंधित है। आगे है RIC एक समचतुर्भुज है, आकृति में दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह परिभाषा होगमैन के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? तो वो है आगमन विधि। अगला है, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है? पूछी है, तो व्याख्यान जो है ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? तो गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है प्रयोगशाला विधि। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग
होता है। तो गणित में गुणन और भाजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो इसमें गणित के सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित होता है, ये असत्य है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। गणित में सारणी बनाना ये कौशल के अंतर्गत आता है। दस लाख 20,305 का सही आंशिक रूप होगा 10,20,305। अंक 2, 5, 7, 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या होनी है। तो सबसे बड़ी सबसे पहले 8, फिर 7, 8, 7, 5, 2। तो ये सबसे बड़ी है और सबसे छोटी हो जाएगी 2, 5, 7, 8। अब इनमें से अंतर घटाएंगे तो बताइए कि ये अंतर निम्नलिखित किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो इसको हम घटाएंगे तो 12 में से 8 गए, 4 बच्चे। तो 4 2 से विभाजित हो जाता है। 3 में भी 4 आता है, 24 आता है, 9 में भी 4 आ जाता है, 54 आता है, मगर 5 में नहीं आता। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? तो 500 इकाई दहाई सैकड़ा पे आएगा। तो इसमें 500 है, इसमें 500 है, इसमें 500 है। ऑप्शन सी में 200 है स्थानीय मान। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है, मतलब घटता हुआ क्रम? तो सबसे पहले 3/4, फिर 2/3, फिर 1/2, फिर 2/5। ये घटते हुए क्रम में है। आगे 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो वो आती हैं 10। 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद में 29। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात जो है वो सबसे बड़ा है? तो 19/2 है, ये सबसे बड़ा है। आगे है, राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो वो है तेजाजी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सड़क मार्ग यातायात के साधनों में सही है बस, ट्रक, ई रिक्शा, ये सड़क पर चलते हैं। किस रोग के कारण रक्त में प्लेट्स की संख्या जो है कम हो जाती है? वो है डेंगू रोग। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मिनी चेस्टर कहा जाता है? भीलवाड़ा को। सोनारगढ़ दुर्ग ये जैसलमेर में है। राजस्थान में कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो वो है बिश्नोई संप्रदाय। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रह की जो पुरानी संकल्पना का नाम है वो है कुलय। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो वो है महावीर जयंती। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ 2014 से किया गया था। मगरमच्छ प्राणी जगत में किस संसर्ग का है? तो यह सरीसृप। अगला है, सूर्य नगरी किसका नाम है? तो ये जोधपुर का है। आगे मिलान वाला है, वृद्धि हार्मोन। तो ये अंगों में वृद्धि हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इंसुलिन जो है ये रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन है। तो बी डी देख लो कौन से में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। खादी से बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट गांधी जयंती पर दी जाती है 2 अक्टूबर को। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का प्रमुख कारण क्या है? कम वायु दाब होना। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? तो वो है अजैविक घटक के अंतर्गत जो है वो वायु आती है। निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो वो है शहतूत की पत्तियां। तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड का प्रयोग किया जाता है? तो वो है निकोटीन।
रेबीज रोग का कारण क्या होता है? वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? वो है ह्यूमस पदार्थ। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण क्या है? वो है रेशम। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। रबी की फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो अलसी जो है ये रबी की फसल है, बाकी सभी खरीफ की फसलें हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता? तो निष्क्रियता वाला इसमें नहीं होता, वो सक्रिय रहता है। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? तो वो हरकारे के माध्यम से होता था। हरकारा वो होता है, एक व्यक्ति होता है जो संदेश लेकर दूसरी जगह जाता है, और इसमें संदेश जो है वो चिट्ठी पत्री के रूप में ना होकर हरकारे को वो बात मुख्य ज़बानी उसको बताई जाती है, और वो मुख्य शैली में जाकर वही बात आगे पहुंचाता है, तो वो हरकारा होता है। सर्वदर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण इनमें से कौन सा है? वो है टेलीविज़न, जिसमें सुनते और देखते हैं। आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है? तो आपका पिताजी ये आपके पापा हैं, और आपके पिता का साला कौन हुआ? आपका मामा हुआ। तो आपके साले की माँ कौन हुई? वो आपके पिता की सासू माँ हुई। तो सासू माँ जो है वो आपकी क्या लगी? नानी लगी। फूलडोल का मेला ये शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र आता है। नीचे दिया गया यातायात संकेत क्या इंगित करता है? तो ये पैदल पथ मार्ग होता है, यहाँ से पैदल पथ को पार किया जाता है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो राष्ट्रीय शक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।